हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्सन है, अपने पर्सन का ध्यान करना है। और हमेशा की तरह कहना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग होती है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, लेकिन गाइडेंस जो आपको मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें। जीवन में खुद को बदल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, आगे रिश्ते को भी बैलेंस कर सकते हो, सच को परख सकते हो, जान सकते हो, खुद को सम्मान दे सकते हो, सही चीज़ को सोच समझ कर आगे डिसीजन ले सकते हो, है ना। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्किन से दिव्य शक्ति गाइड करें। आर्किंजो माइकल, ऑल आर्किन से दिव्य शक्ति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Thank you so much. Very well. Style. Let go. Let it go. Let it go. Let it go. Ordinariness. Sorrow and friendliness. Clinging to the past. यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, ना ही क्लीन कर पा रहे हो, ना अपनी एनर्जी को क्लिंजिंग कर पा रहे हो। ये करना ज़रूरी है। लेट एंड गो की एनर्जी है 8 नंबर एंड 5 नंबर। तो देखिए, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिश्ते में या आपके लाइफ में, कहने का मतलब कि काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हो और प्रॉपर आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। और क्या हो रहा है कि बार बार आपके जीवन में वही साइकिल रिपीट हो रही है। यादों से उभरना वो मुश्किल हो रहा है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, उथल पुथल भी देख रहे हो। मन उदास कभी होता है, कभी आप जिद्दी हो जाते हो। प्यार बहुत सबसे करते हो, सबके लिए, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके लिए, सबके लिए एक इनोसेंट वाली एनर्जी। लेकिन आपके स्वभाव को, लोग को देखकर कभी कभी कैसे लगता है पार्टनर को, तुम बहुत जिद्दी हो, ठीक है, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो, तुम समझती नहीं हो या समझते नहीं हो। दरअसल ऐसा है नहीं। आपका सोल प्योर है, इसलिए आप ज़्यादा पास्ट में रहते हो। क्योंकि वो चीज़ को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। कहने का मतलब, आप इतने प्योर सोल हो ना कि जो क्या कहते हैं, प्योर सोल है तो बहुत इमोशनल है। मतलब आप पार्टनर के लिए नहीं, हर इंसान के लिए आपके मन में वो एनर्जी है। लेकिन कभी कभी हर इंसान के अंदर एक फायरी एनर्जी आता है। कोई भी इंसान जो प्रैक्टिकल सोचता है, जो इमोशंस में रहता है, हर इंसान के अंदर जिद होती है, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक जिद होती है, लेकिन वो एनर्जी सब लोग आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपकी इनोसेंट वाली एनर्जी, प्योर ओपन हार्ट वाली एनर्जी, मतलब खूबसूरत एनर्जी, वो आपको कोई नहीं देखता, ठीक है। हाँ, उससे लोग फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। वही बात है कि ये चीज़ आपके ऊपर काफ़ी हैवी हो जाता है और ये चीज़ आप दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। चाहे लाइफ की सिचुएशन हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्किल हो, पार्टनर हो, नेबर हो, या फिर आपका कोई पास्ट कनेक्शन हो, या अपने ही घर में उलझे हुए रहते हो, जहाँ आपसे निकलना मुश्किल हो रहा है, भुलाना मुश्किल हो रहा है, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। और इस वजह से क्या होता है कि आप लोग उदास रहते हो और अपने आप को नहीं समझ पाते हो कि आप कितने प्योर सोल हो, ठीक है। हर इंसान के अंदर जिद्दी होता है। जिद्दी स्वभाव को आप बदल भी देते हो। ऐसा नहीं कि आप एनी टाइम जिद्दी ही रहते हो, गुस्से में ही रहते हो, अग्रेसिव एनर्जी में रहते हो। लेकिन आपको पैम्पर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, जहाँ आप झट से मान जाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी इमोशंस और आपका पास्ट
पीछा नहीं छोड़ता है। वही चीज़ साइकिल जो होती है ना आप लोग के जीवन में रिपीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। वही चीज़ कुछ व्यूअर्स के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा आप उदास हो रहे हो, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल आपको दिख रहा है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, लाइफ हो, सिचुएशन हो, या कोई डिसीजन हो, या घर में ही होते हैं कभी कभी ना, घर में ही देखिएगा सब कुछ होने के बावजूद भी आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हो सकता है 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, ठीक है। 3 ऑफ कप्स देखिए, अगर किसी सेलिब्रेशन में मिल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं, या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या किसी दोस्तों के साथ किसी की बर्थडे पार्टी या किसी सेलिब्रेशन को अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है, अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिले, लेकिन आपका उनका व्यवहार देखकर आपको लगे ना कि भाई ये बहुत ज़िद्दी है, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। किसी की हेल्थ इश्यू हो रही है, ठीक है, उसे लेट गो करें बाबू, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और मेडिटेशन करें। ये अर्धनारीश्वर कह सकते हो, इंगन को बैलेंस करना, टेम्परेंस, कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूरी है आप लोग को। इसलिए बाबू पास्ट जो है आपका बार बार चला आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रिश्ते के साथ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे होता है ना, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको दर्द बहुत हो रहा है, दिमाग में वो नहीं भूल पा रहे कि इसने मेरे साथ बैक स्टेप किया, नहीं माफ़ करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस एनर्जी क्या होता है ना कि आप पुरानी चीज़ों को रिपीट करते हो, वो आते आते चीज़ चली जाती है, ठीक है। किसी की हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है, इसलिए अपना हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें बाबू, ठीक है। मैं टावर को भी क्लियर करूँगी, ठीक है। टावर क्यों आया है, लेट इट गो एंड टेम्परेंस एंड टावर, इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी, ओके। तो कहीं ना कहीं देखिए, लॉयल्टी ऑनेस्टी होने के बावजूद भी जीवन के सफ़र में हर इंसान को कुछ मजबूरियां होती है ना। तो जिस तरह मैं आप लोग गाइड कर रही हूँ, प्लीज़ उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट थोड़ा सा कभी कभी जीवन में मुश्किल होता है डिसीजन लेना, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। बट उस चीज़ को देखना है बाबू, सौरों से निकलना है, दर्द से निकलना है, पास्ट से निकलना है, क्योंकि आपका पिछले जन्मों का भी कुछ कर्म बंधन है, क्योंकि पास्ट लाइफ है, ठीक है। तो वो चीज़ को क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को क्लींजिंग करो बाबू, ठीक है। ऑरा क्लींजिंग करोगे भाई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप खूबसूरत दिखोगे। जहाँ खूबसूरती बढ़ती है, जहाँ स्ट्रेंथ बढ़ता है, जहाँ वीनस स्ट्रांग हो जाती है। अब देखो, प्यार है, मान है, सब मान है, हर कुछ मिलता है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरीनेस एंड लेट इट गो एंड 8 ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे 888 आप लोग को दिख रहा है, तो याद रखिए अबंडेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो मैं गाइड कर रही हूँ इसके अनुसार अबंडेंस भी बढ़ रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, है ना। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो मैंने जो गाइड किया, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर थोड़ा जिद्दी है, नो डाउट, इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं, इनके रूप बदलते हैं, है ना, रूप बदलते हैं, और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लियो। ये प्यार भी करते हैं तो जिद्दी भी दिखाते हैं और आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, रिग्रेट महसूस करते हैं कि मैंने क्या कर दिया। उसके बाद भटकते रहते हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घर में रह रहे हैं, काम पर भाग रहे हैं, जो भी करना है वो भटकते रहते हैं, क्योंकि वो रिग्रेट फील करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके जिद की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते खराब होने लगते हैं, ये बाद में सोचते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आवेश में आकर तो ये स्टेप फॉरवर्ड आपको कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में फिर आपके लिए ऑनेस्ट हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स जी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पास्ट है जो आ रहा है आपके सामने, चाहे वो पास्ट कनेक्शन हो
या कुछ पास्ट की मेमोरीज हो, कुछ यादें हो, ये आपके साथ भी हो रहा है और आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। तो कुछ बीता हुआ कल जो है आपके सामने आ रहा है या आ चुका है, या आपके पार्टनर हैं। बहुत लोग की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ के पार्टनर, आप किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर या आपसे मिल सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार शायद अच्छा ना भी हो, वो ऐसा दिखा रहे कि वो ईगोइस्टिक है, बट वहाँ न्यू बिगिनिंग हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ। कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं लेकिन जिद में है। कुछ लोग की आमने सामने मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो शो करेंगे ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट, ठीक है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। तो यहाँ एक दूसरे को काउंटर पार्ट समझते हो, प्यार समझते हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट क्या होता है, चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट इन गो की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। कहने का मतलब यहाँ आपके पास्ट और प्रेजेंट, पिछले जन्मों का करबंधन, वो बार बार हेल्थ इश्यू को लेकर, पास्ट को लेकर, टावर को लेकर, दर्द को देकर बार बार हेल्थ इशू होती है और आप लोग या आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं। और क्या होता है ना कि वो साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। फिर रिग्रेट, फिर गुस्सा, फिर टावर, फिर जिद, फिर फाइटिंग। तो देखिए, दरअसल मैं तो आपको गाइड कर सकती हूँ ना, आपके पार्टनर को तो उनको अपने ही कर्मा रिलीज करने होंगे, ठीक है ना। उनको जो आते आते और डिसीजन लेते लेते जो अचानक से इनके अंदर ईगो आते हैं और चीज़ें, इमोशंस हिडन रखते हैं, वो उनके कर्मा है, ये आप नहीं करोगे, उनको रहने दो, ठीक है। उनको अपना सीखने दो। आप खुद पर फोकस करो, अपने जीवन पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग आपकी लगता है नहीं हो पा रही है। टेम्परेंस न टावर, बार बार आपके जीवन में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, काम को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या अपने लाइफ में हो। वो क्या है? पास्ट लाइफ। और रिश्ते में क्या हो रहे हैं? मजबूरी, परेशानी, दर्द, बैक स्टेप, जिद, उदासी, सॉरी, भटकना, प्यार भी महसूस करना। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अप्रोच करने वाले हैं। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, अगर आप मिलते हो किसी की बर्थडे पार्टी, किसी सेलिब्रेशन में, या आप मिलते हो, तो वो जिद्दी ईगोइस्टिक बनकर दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। आपको देखकर हमेशा वो चाहेंगे कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। कुछ लोग के कुछ आप या आपके पार्टनर किसी दोस्त के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करो, या आप उनके साथ सेलिब्रेट करो, या आप किसी सेलिब्रेशन में मिलने वाले हो, इस तरह की नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपकी हेल्थ इशू है तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की भी हेल्थ इशू है, क्योंकि अपने पास्ट को क्लींजिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, और वो साइकिल रिपीट होती। क्यों? क्योंकि उनका ईगो और मूड स्विंग्स ये इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का काम है, ठीक है। ये वो करेंगे, आप नहीं। आपको बदलना, आपने जितना काम किया उतना काफ़ी है। अब उनकी सिचुएशन, उनका डिसीजन होगा, आप अपना काम करते जाइए, ठीक है। जब इनका विश्वास डगमगाता है, जब आपसे उम्मीदें करते हैं, तो इनके अंदर जिद आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग चाहेंगे। आपको देखकर ना, देखिएगा, कोई मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग रेड कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर ड्रेसिंग सेंस भी हो सकता है, या कोई ऐसा कलर पसंद करता है, या लाइट ब्लू, ग्रीन, लाइट ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ये कलर कोई पहन सकता है,
या इस कलर में आप उनको देख सकते हो, या ये कलर्स जो होते हैं वो आपको पसंद है। और थोड़ा येलो, ग्रीन, येलो, रेड एंड रामा कलर भी, रामा कलर भी किसी को बहुत पसंद है, ठीक है। ये कलर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, या इस कलर में आप उनको देख सकते हो, या आप खुद पहन सकते हो, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कलर्स आपको या आपके पार्टनर को बहुत ही पसंद है। नेचर में घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, गुस्सा में, जिद में, इमोशन से भागना और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बहुत सारी आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यू हो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं, लेट एंड गो की एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो देखिए, पास्ट इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ता बाबू, ठीक है। यहाँ मौका ढूंढ रहे यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है। मुश्किलें आ रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे होता है ना ब्लॉकेज, जो होता है ना ब्लॉकेज कहाँ आता है, थॉट्स में आता है। तो ब्लॉकेज जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं, या वो ब्लॉक कर देते हैं या आप ब्लॉक कर देते हो, या आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, आपने इंटेंशन से बात करते हो, लेकिन बीच में जो ब्लॉकेज आता है ना वो पास्ट को लेकर ही आता है। लेकिन वो कहाँ आता है ब्लॉकेज, उनके दिमाग में आता है। इंटेंशन उनका ठीक जब नहीं रहता है तो इंटरफेयर कहाँ किया जाता है, थॉट से। तो आपके पार्टनर की एनर्जी वहीं से दिख रही है, ठीक है। देखिए, सही बात है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के 8 ऑफ सोर्ड्स, द रिबल एंड द रबर, द टेम्परेंस, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, या आप या आपके पर्सन की ऐसी थॉट्स चल रही है कि इस रिश्ते को ना खुलकर समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। या कोई दूर जा रहा है, या कोई मूव ऑन कर रहा है, या रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहा, ये है क्या। अब एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते को लेकर खुलकर समझ नहीं पा रहे हो तो समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इनके लिए बहुत किए हो या फिर ना किए हो, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हैवी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स, द टावर एंड टेम्परेंस एंड लेट इट गो। कहीं ना कहीं कुछ लोग की पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है बाबू, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन इस एनर्जी में तो अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए बहुत ज़्यादा। इस वक्त क्या चल रहा है, समय ट्रांसफॉर्मेशन का, और हर तरह के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन सभी के लिए अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो टावर भी बहुत चीज़ें लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को बिल्कुल अवेयर रहना, फ्री और फ्री माइंड रहना, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, किसी से उलझना नहीं है, उसे लेट गो करना है। पास्ट और निगेटिव थॉट्स आपके इंटेंशन में घुसकर वो ट्रिगर करवाती है, इसीलिए कुछ लोग हेल्थ पे फोकस करें, वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी एनर्जी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी आप एंजाइटी में हो, स्टक हो, खुश नहीं हो, हिल नहीं कर पा रहे हो, और पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दर्द मिला, धोखा मिला, ये चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठी हुई है, जो कंट्रोल आपको कर रही है। और वो कंट्रोल वाली एनर्जी आपके दिमाग में और उनके दिमाग में निगेटिविटी बनकर और ईगो बनकर इंटरफेयर करी, जो कि रोकती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको कुछ चीज़ों को भुलाना है, पास्ट से निकलना है और अपने आप को क्लीन करना है, घर को क्लीन करना है। क्लींजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंदर से ईगो है लेकिन फिर भी इमोशंस है, जिद्दी पर्सन है फिर भी आपके साथ मिलना है। हो सकता है आमने सामने आपको देखकर उन्हें जिद्दी गुस्सा आ जाए, जिद आ जाए, या मन में पर्सनालिटी को देखकर भाई मैं हूँ, बट अंदर से क्या रहेगा, न्यू बिगिनिंग। तो उनके अंदर दिखावा बहुत होता है, क्योंकि ये ट्रिगर करना जानते हैं, ईगो दिखाना जानते हैं, लेकिन नीड आपकी ही होती है, ठीक है। तो बहुत सारी बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन जो है बहुत स्टक हैं, टावर से बचना है, ठीक है। ये टावर हो सकता है कि आप फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, या घर में हो कसमकस है, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है,
कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे लग रहा माइंड बॉडी सोल जो है एकदम बंद गया, फ्रीडम नहीं मिल रही है। जिससे क्या हो रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में भी बार बार टावर आ रहा है। टावर मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है, घर में ऑब्स्टिकल, एंजाइटी, स्ट्रेस, खिच 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 करना, कंट्रोल करना, बर्दाश्त नहीं करना, खुश नहीं रहना, मतलब आपके माइंड बॉडी सोल जो फ्री मांग रही, फ्रीडम मांग रही, वो आपको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हेल्थ इशू हो रही है और यहाँ पे बार बार टावर आ रहा है और वो चीज़ों को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, एक आपको अटैचमेंट सा हो गया है। ठीक है, इस वजह से मेरे बहुत सारे व्यूअर जो हैं स्टक हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि वो भी किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, उनको निकलना, फ्री होना मुश्किल हो रहा है और निगेटिविटी तो ऐसे आसपास है कि जैसे लाइफ में इनकी खुशी ही नहीं अब मिलेगी और उनके लाइफ में भी इसी अटैचमेंट से टावर आना, खिच खिच करना, गुस्सा बढ़ जाना, माफ़ी मांगना, ईगो आना, एकदम मूड स्विंग्स वाली एनर्जी। फिलहाल यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपको ऑफर करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देना भी चाहते हैं या मुझे लग रहा है कि आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, हो सकता है दुखी उदास हैं ताकि वो सोचे चलो माफ़ी मांग लेता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, चलो मैंने तुम्हें धोखा दिया, चलो तुम मान लो मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी हिम्मत हो। यहाँ ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जितना आपने उनको प्यार दिया, स्ट्रेंथ दिया है, आज उस चीज़ की कमी है, पास्ट में किए हुए गलतियों को याद कर कर सॉरी फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनको भी दर्द हो रहा है, उनकी भी हेल्थ इश्यू हो रही है, उनको भी धोखे मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अगर धोखा दिया है तो ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ और पावर हो। जो इन्होंने किया है, चाहे गुस्सा किया, ट्रिगर किया, धोखा दिया, जो भी किया है, देखिए वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन याद कीजिएगा कि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी गुड न्यूज़ को दर्शा रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए पुरानी साइकिल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ है। ठीक है, आप ही खुद कार्ड्स देख लीजिए, द वर्ल्ड एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड ये टेम्परेंस एंड एट ऑफ सोर्स एंड लेटिंग गो और रिविल की एनर्जी है और यहाँ टावर की एनर्जी है। तो देखिए ये चीज़ आप दोनों की ज़िंदगी में हो सकता है कि पुरानी वाली बातें, पुरानी साइकिल रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज किया है, खुशी पाई है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है। ठीक है, तो वो सब अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी होने के बावजूद भी अभी भी थोड़ा ब्लॉकेज है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने अपने पार्टनर को बहुत सीधे साधे जवाब दिया, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, स्टेप फॉरवर्ड के साथ आपने या उन्होंने, किसी ने जवाब दिया है। उसके बाद दोनों सेपरेशन में चले गए। लेकिन दोनों को इस रिश्ते में काम करना है, दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं हो, दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप दोनों मिलते हो। ठीक है, जब आप दोनों मिलते हो तो आप दोनों के अंदर एक खुशी आती है और हैप्पीनेस आती है, स्ट्रेंथ आता है, पावर आता है, कॉन्फिडेंस आता है, आप दोनों खुश होते हो। लेकिन उनको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ईगो है, तो मुझे आपके अंदर कोई ईगो नहीं दिख रहा है। उनके थॉट्स हैं, उनके ईगो हैं, आपकी एनर्जी में कोई ईगो नहीं है। आपका स्वाभिमान है, आपकी ऑनेस्टी है, लेकिन शायद वो ऑनेस्टी आपने खुद के लिए नहीं की। ठीक है, लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर जो भी हैं, जब भी अकेले में बैठते हैं तो एक चीज़ है, सौरों की एनर्जी में आप उनके लिए अलग पर्सन हो, यूनिक पर्सन हो, उनके लिए ख़ास हो। तभी ये 5 ऑफ कप से सौरों की एनर्जी में कुछ तो आपको समझते हैं। लेकिन तो क्या करोगे, इंसान के थॉट्स हैं बाबू, कभी भी बदल सकते हैं। देखो अभी मौसम का मिजाज कैसा है, बारिश है, मौसम बदल रहा है, कितना असर होता है माइंड बॉडी सोल पर। खेत खलियान में जो होते हैं, हमारे किसान भाई के जीवन में जो होते हैं, वो लोग जानते हैं। डाउन टू अर्थ जो इंसान, ये इंसान ऐसा रहेगा, वो कभी भी ये नेचर को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए क्लिंजिंग टू द पास्ट, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर जिसका निकल जाता है तो उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, द वर्ल्ड की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर सेलिब्रेशन हो रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, या फिर अपनी फैमिली के साथ वो किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ।
ठीक है, या आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, गेट टुगेदर भी हो रहा है, कहीं पार्टी सार्टी भी हो रही है, और यहाँ पे पेरेंट्स इशू भी है, कास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, और कुछ गेट टुगेदर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, थोड़ा उनको और काम करना है, कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। देख लीजिए द हेरोफेंट। ठीक है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी है, ठीक है, अगर उन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी है तो आज इनके हालात ऐसे हैं, आज सौरों और माफ़ी की एनर्जी में हैं, पेरेंट्स से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पे द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, या तो ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या इन्होंने अगर कमिटमेंट ही तोड़ दी है तो इनके पेरेंट्स समझा रहे हैं, इनके पेरेंट्स समझा रहे हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन में है, जहां वो उदास, रिग्रेट और सौरों की एनर्जी में है, या इनके पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छा है, ले लो। कुछ लोगों के लिए जो पेरेंट्स ने उनको दिए हैं और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट हुई और इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा और ये कमिटमेंट के लिए नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन है। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पेरेंट्स ज़रूर समझा रहे हैं कि आप कमिटमेंट कर लो। हो सकता है कि कहीं आपके पार्टनर की कमिटमेंट हुई हो, आपके साथ हुई हो, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं माने। 2 तरह की एनर्जी है, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करें और किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जहां हर हाल में आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो स्टैंड और डिसीजन के वजह से और आपसे जितना प्यार करते हैं उसके वजह से ये टाइट फीस है, या फिर ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कहीं और कमिटमेंट की बात हो रही है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की ज़िंदगी की है, लेकिन ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी की भी हो सकती है। ठीक है, आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है कि तुम कमिटमेंट कहीं और कर लो, लेकिन आपकी एनर्जी कहती कि नहीं, मुझे उसी से करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट की बात हो रही है, कहीं दान प्रदान, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां ट्रैवल भी हो रहा है, चाहे कोई कहीं मिलने देखने जा रहा है, या कमिटमेंट की बात हो रही है, या गेट टुगेदर हो रहा है, या एनिवर्सरी हो रही है, या किसी की बर्थडे पार्टी है जहाँ कमिटमेंट मैरिज की बात छिड़ सकती है। ठीक है, और देखा जाए तो हर एनर्जी में आपके पार्टनर डाउन है, या फिर आपकी एनर्जी है तो आपकी एनर्जी डाउन है प्रेशर की वजह से। लेकिन जिन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी है उनके पार्टनर की हालात सही नहीं है। जिद्दी सिर्फ उनका स्वभाव है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप दोनों का पास्ट कनेक्शन है तो वहाँ से निकलने में, क्लिंजिंग करने में इनको टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बंदे को ही छोड़िए अपने ऊपर काम करने के लिए। आप अपनी एनर्जी को हील कीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पुरानी बातों को याद कर कर सेपरेशन में हो, क्योंकि ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको मिस जज भी किया है। ठीक है, जिद में आकर इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट भी किया है, मिस जज भी किया है, और आज एनर्जी में उनकी हालात पूरी दयनीय हैं। ठीक है, मन उलझा हुआ है, तन बेचैन है, मूड स्विंग्स हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हेल्पलेस की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए। कुछ वर्ष हो सकता है आप मौका नहीं दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। द हर्मिट, द एम्प्रेस। बस आप में एक खासियत है ना कि आप ना द फूल की एनर्जी में, आपके पार्टनर, ठीक है, द फूल की एनर्जी में है, लेकिन कुछ लोग की विश पूरी होने वाली द स्टार की एनर्जी है, कुछ लोग की मुलाकात होने वाली है। जैसे भी हो, आसपास सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर होंगे। ठीक है, द स्टार की एनर्जी में होंगे, और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ आप या आप दोनों में से कोई है जो हील कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है।
देखिए आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है, इसी एनर्जी को कहते हैं, इसलिए आपको मिस करें कि आपकी मदरली नेचर है, ठीक है, और ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, प्यार पैम्पर, और बहुत अच्छे से आप मेंटेन करते हो रिश्ते को, क्योंकि आप सपोर्टिंग हो। कोई यहाँ प्रेग्नेंट भी है बाबू, ठीक है, कोई है प्रेग्नेंट है, फिलहाल आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी मुझे दिखाई दी, 10 स्टार की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी विश पूरी हो सकती है, माफ़ी मांगने को तैयार हैं, सौरो है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेती हूँ, एंजल मैसेज आपको आज क्या देना चाहते हैं। चॉइस ए न्यू डायरेक्शन, सक्सेस। देखिए कुछ व्यूअर्स हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, सक्सेस एंड न्यू डायरेक्शन, न्यू तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पेरेंट्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कब तक तुम बैठोगे या कब तक तुम बैठोगी, तो देखिए यहाँ पे चॉइस ए न्यू डायरेक्शन क्या कह रहा है कि आपको अब बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बार बार टाल रही है और ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ या सक्सेस की एनर्जी है। तो देखिए थोड़ा सा अगर कभी कभी पेरेंट्स भी मानते हैं ना बाबू, तो वो चीज़ें सही होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका है, ये अब मुझे नहीं देगा, बहुत जिद करता है, बात को काट रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो अपने न्यू डायरेक्शन में जाइए, अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, यहाँ पे बहुत लोग टॉक्सिक लोग के साथ होते हैं, धोखेबाज के साथ होते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो उथल पुथल होती रहती है, लेकिन बाबू उम्र और समय ये रुकता नहीं है। समय कहता है मुझे पकड़ लो, थाम लो, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं निकल गया तो फिर मुश्किल होगी। तो वही वाली बात है 9 ऑफ वंड्स, बार बार जो सिचुएशन के अनुसार आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई आपके जीवन में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, उस पर से हो सकता है कि आपके ऊपर पेरेंट्स का दबाव भी हो कि बेटा कब तक, ज़िंदगी का क्या भरोसा, तो कर लो, सोसाइटी है, समाज है, इमेज है। तो हो सकता है मेरे बहुत सारे आप या आपके पर्सन जो है इस एनर्जी में है, लेकिन आपको अगर ये आपकी एनर्जी है तो चॉइस ए न्यू डायरेक्शन, आप उधर जा सकते हो, सक्सेस मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको कर कर डिसीजन ले लेना है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी होगा इसमें आपकी भलाई ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि सक्सेस भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है, डोंट स्टॉप भी है। तो आपको रुकना नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर कोई ऐसा एनर्जी में आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी है। कभी कभी इंसान क्या करता है, पास्ट में घुसा रहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, वो मुझे यही चाहिए, लेकिन वो फूल बनाता है या सिचुएशन सपोर्ट नहीं करता है, तो कब तक। और आपकी नीड है कि नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो आप चॉइस ए न्यू डायरेक्शन, ठीक है, सक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज, डोंट स्टॉप। एंजल्स ने आपको क्लियर जवाब दे दिया, ठीक है। इसलिए अपने जीवन को समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, पेरेंट्स को समझे। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स भी ऐसा ही दबाव दे रहे कि बेटा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वहीं जाओ, तुम्हें वहाँ सक्सेस मिलेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आगे बढ़ो। हो सकता है इस एनर्जी में आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी कह रहे हैं, ठीक है। तो समझिए इस इशारे को। कुछ लोग के लिए रोमांस भी आ रहा है, ठीक है। तो एंजल्स मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ कह रहा है कि आपके जीवन में खुशी आ सकती है, खुशहाल ज़िंदगी मिल सकती है। तो जीवन को बहुत गहराई से सोचिए, जीना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है, परिवार को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, जीवन जीना है, ट्रैवल करना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। तो ये चीज़ें हैं बाबू, आपको बदलना चाहिए और कुछ डिसीजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स ने आपको खुलकर कह दिया है। हो सकता है ये एनर्जी में आपके पार्टनर भी हो जहाँ उनके पेरेंट्स कर रहे हों, ठीक है।
देखिए अजान पढ़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, डोंट स्टॉप। तो एंजल्स ने आपको जवाब दे, देखिए अजान भी पढ़ रहा है। तो देखिए ये सब पॉजिटिव साइन है, ऐसे नहीं साइन ऐसे पकड़ा जाता है। और आपको बहुत प्यार करने वाला, पैम्पर करने वाला कोई भी रिश्ता होगा, बहुत प्यार पैम्पर करने वाला होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मदरली नेचर का होगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। बहुत लोग की एक नई शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, द फूल की एनर्जी में है, तो बहुत लोग के पार्टनर जो हैं मिलने वाले हैं, कुछ लोग की विश पूरी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो आप लोग के लिए। हाँ, तो गुड न्यूज़ के चांसेस भी हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, बहुत सारी बस आपके पार्टनर माफ़ी मांगने वाले हैं। उनके ईगो पे जिद पर मत जाइए, क्योंकि ये पास्ट का कुछ कर्मा है जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए अगर खास हो तो वो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जो गाइडेंस एंजल्स ने दे दिया, बाबू अपने पेरेंट्स की बात मानिए तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, जीवन को यूँ बर्बाद ना करें। कभी कभी पेरेंट्स के डिसीजन अच्छे भी होते हैं, अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो बाद में रोते हैं। ठीक है, तो मेंटली फिजिकली अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। थोड़ा फ्रीडम ढूंढ रहे तो थोड़ा घूम लीजिए, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो सॉरी, या फिर आप बच्चों के साथ हो, या अपने जीवन में अकेले हो। थोड़ा ट्रैवल कीजिए, घूमिए फिरे, नेचर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, टेंपल वगैरह जाइए, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ जाइए। पानी के किनारे जाइए, नदी के किनारे जाइए, पार्क में जाइए, आसपास घर के आसपास पार्क वहाँ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, फ्रीडम मिलेगी। मन के उलझन बहुत हैं आपके अंदर भी। ठीक है, सुलझाइए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, मौका मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए गाइडेंस जो पेरेंट्स की बात आपको भी माननी चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जिद भी है, मूड स्विंग्स भी है, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। मैं हर डिटेल्स में आप लोग को मैंने वीडियो बना दिया है, इसमें से ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। ठीक है, जिनके लिए जो एनर्जी हो वो ज़रूर ले लीजिएगा, और जिनके साथ जो मैच हुई है वो कमेंट में लिखिएगा, जिनकी बात मुलाकात रियूनियन हुई है वो भी लिखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है, आप इस एनर्जी से जुड़ते हो। ठीक है, और जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जुड़ते हो तभी एनर्जी निकल पाती है, आप हो या आपके पार्टनर की हो। ठीक है, जैसे जैसे जुड़ते हो वैसे वैसे एनर्जी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ मिलने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं। ईगो पर मत जाइए, ईगो है निगेटिविटी की वजह से, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए डिसीजन आ गया, आप डिसीजन ले सकते हो। मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है, कहीं कमिटमेंट भी फिक्स हो सकती है, या आपके पार्टनर के साथ या कहीं और। ठीक है, लेकिन मुलाकात होने वाली है आप लोगों की, जिनकी नहीं है तो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।